गणेश भगवान की जय, बोल श्री शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 13वां अध्याय कलिनाशक मंत्र। 13वें अध्याय में महिमा बड़ी विशाल, सुख संपद अरु मोक्ष पद प्रद नाशक मानव काल। श्री पार्वती जी बोलिए, प्राणनाथ कलयुग में तो निरंतर संसार में डालने वाला है, उसमें पाप रूप अंधकार फैल जाता है, धर्म से विमुक्ता हो जाती है, वर्णाश्रम धर्माचार विचार सभी नष्ट हो जाते हैं, किसी का भी अधिकार निश्चित नहीं होता, गुरु व शिष्यों की मर्यादा नष्ट हो जाती है। ऐसा हो जाने पर फिर आपके भक्तों की क्या गति होगी? यह किस उपाय से मुक्त हो सकेंगे? अब कृपा करके आप यही कहिए। भगवान शंकर बोले, है देवी सुनो, कलयुग में तो केवल मेरा पंचाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है, उसी के द्वारा भक्ति करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। शरीर मनवानी द्वारा नित्य ही पाप करने वाले पापी कुतंगनी निर्दयी कुटिलात्मा पुरुष भी केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भगवान भव सागर से तर जाते हैं। ऐ कल्याणी, अनेक बार मैं इस बात की प्रतिज्ञा करके कह चुका हूँ, पति से पतित भी मेरा भगत इस पंचाक्षरी विद्या द्वारा मुक्ति पा सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। श्री पार्वती जी बोली, है देव, पति तो अधर्म कर्म करता है, अधर्म कर्म करता है, उसे तो वह नरक का अधिकारी है, फिर वह किस प्रकार इस विद्या द्वारा मुक्त हो जाता है? महेश्वर बोले, कल्याणी, पतित पुरुष यदि पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर अंतरों से भी यदि मेरा पूजन करता है तो उसे नरगामी होना पड़ता है। केवल जल पवन के आहार से अनेकों व्रत तप करने वाले मेरा लोक नहीं पा सकते। एक ही बार पंचाक्षर मंत्र जपने वाले शीघ्र मेरा लोक पा लेते हैं। पंचाक्षर मंत्र के करोड़वें अंश के तुल्य भी तप यज्ञ व्रत नियम आदि साधन कभी नहीं हो सकते। तभी तो यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि लोग इसी के प्रभाव से सर्वधर्माचरण करते हैं। जिस समय प्रलय हुई, सभी सता और जंगम जीव नष्ट हुए, उस समय केवल मैं ही एक रह जाता हूँ। तब वेद शास्त्रित सभी पंचाक्षर मंत्र में लीन हो जाते हैं, तभी तब नष्ट नहीं होने पाते। उसके बाद प्रकृति पुरुष के वेद द्वारा मुझसे फिर सृष्टि चल पड़ी। उस समय माया के साथ भगवान नारायण क्षीर समुद्र में शयन करने लगे। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का विचार सृष्टि उत्पत्ति के लिए ऐसा होने के कारण उन्हें रचना करने की शक्ति नहीं हुई। फिर मेरी कृपा से मन द्वारा उस ऋषि उत्पन्न करके ब्रह्मा करके प्रार्थना करने लगे। तब मैंने 5 मुख धार कर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होठों से यही 5 अक्षर सुनाए। ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुख द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया। वाचक रूप से मेरा स्वरूप जानकर पुत्रों को भेद किया। सम उस मंत्र रतन को पाकर मेरे आराधन के लिए मेरु शिखर पर पहुँचे। वहाँ मूच नामक पर्वत पर जगत के निर्माण के लिए दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत वायु आहार करके तप करने लगे। तब मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जगत रचना के लिए फिर मैंने मंत्र का उपदेश किया। उसी मंत्र के प्रभाव से ऋषियों ने देव मानवी सबकी सृष्टि रच ली। यह इस प्रकार का पंचाक्षर मंत्र है। अब इसका स्वरूप श्रवण करो। पहले नमः, अंत में शिवाय, इस प्रकार उच्चारण करें। नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र मां महिमावान है, वेदों से भी उत्तम, सारे जगत का बीज रूप है। यही विद्या प्रथम मेरे मुख द्वारा प्रकट हुई है। मेरी वाचिका है, उसकी आकृति इस प्रकार है। सोने जैसा वरण है, अनंत कूच है, 4 भुजा है तथा 3 नेत्र है। इस स्वरूप से यह कोई साधारण शक्ति नहीं। बीजों में इस मंत्र का दूसरा बीज है। वामदेव तो इसका ऋषि है और पंक्ति छंद है। ऐ प्रिय, मैं इसी इसका देवता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। ऐ कल्याणी, मुझ में चित्त लगाकर कर्म द्वारा अथवा अकर्म से भी इसका जपन करने वाला मुझे परम प्रिय है। कलयुग में यही मंत्र तारने वाला है। और जो भी भगत इस मंत्र को कर्म नियम से जपना चाहता है, उसके लिए सभी नियम शास्त्रों में वर्णित है। अब मैं मंत्र ग्रहण करने का प्रकार तुमको सुनाता हूँ, जिसके न होने पर सब व्यर्थ चला जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। व्रत ग्रहण करने का विधान।
तत्व ज्ञान से पूर्ण हो, निकट गुरु के जाए, गुरु आज्ञा से युक्त हो, व्रत कर नर सुख पाए। शंकर जी बोले, प्रिय जो भी जपन आज्ञा से हीन हो, क्रिया से हीन हो, दक्षिण पूर्व श्रद्धा से रहित हो, वह निष्फल होता है। तभी तो सिद्ध पुरुष अपनी भाव श्रद्धा बढ़ाते हैं, फिर तत्व ज्ञाता स्वयं जपन करता आचार्य गुरुदेव के पास जाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। शरीर मन वाणी द्वारा उनका पूजन भी करते हैं। यदि धनवान हुआ तो हाथी घोड़े आदि उत्तम वस्तुएं की भेंट भी करते हैं। यह सब अवश्य करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार फिर उनसे मंत्र ग्रहण करें। प्रसन्न होकर गुरुदेव भी 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा करते रहे। जब देखे कि वह निरंकार हो चुका है, तब शिष्य की पवित्रता के लिए उसे धर्त से स्नान करावे तथा मंत्र में परम पवित्र औषधि आदि दिव्य मिलाकर जल में स्नान करावे। वस्त्र आभूषणों से भूषित करके पुण्यान वाचन कराकर ब्राह्मणों का पूजन करे। उसके बाद गौशाला अथवा मंदिर अथवा पुण्य स्थान में जाकर कृपा करके शिष्य को विधि पूर्वक मेरे ज्ञान का उपदेश करें। तब शिष्य उसी मंत्र को 1008 बार नित्य ही अपने जीवन पर जपता रहे, तब उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। मंत्र के जितने अक्षर हैं उसे चौगुना लक्ष्य हो, जप करे, केवल रात्रि को भोजन करे, संयम रखे। जिस पुरुष ने पूर्ण सचरण करके नित्य के जपन का नियम कर लिया हो, उसके समान तो पुण्यात्मा भी नहीं। वाचिक जप द्वारा 1 गुना फल, उपास जप का 100 गुना, मानस का 1000 गुना फल होता है। सैग्रभ करने के द्वारा 1,00,000 गुना फल है। ध्यान के साथ जप करना तो सैग्रभ जप से 1000 गुना विशेष है। ऐ देवी जी, इस प्रकार मैंने 5 विद्या सुना दी, उनमें से किसी को भी ग्रहण कर ले। सूर्य, अग्नि, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण, गो, इसके पास स्थिर होकर जप करें। वशीकरण के में पूर्वामुख, घात करने में दक्षिण मुख, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम मुख तथा शांति पाने के लिए उत्तर मुख होकर जाप करें। उस समय समान चंडाल को देखे नहीं। यदि अचानक दिखाई पड़ जाए तो आचमन कर ले। सदाचार रखना परम धर्म है। परम तप, उत्तम धन, श्रेष्ठ विद्या, परम गति, ये सब आचार हैं। आचारहीन पुरुष लोक निंदित है, उसे परलोक का भी सुख नहीं प्राप्त होता। पुरुष सदाचारी होकर रहे। ऐ देवी जी, इसलिए सबको अधिकारी के बिना किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। सदाचार ही पतित, चंडाल आदि जातियों को भी सुधारने वाला। यह मंत्र किसी नास्तिक, द्वेषी, ऐसुक को नहीं करना चाहिए। पवित्र अथवा अपवित्र दोनों अवस्थाओं में यह मंत्र परम फलदायक है। सिद्ध गुरु से प्राप्त हुआ यह मंत्र सिद्धिदायक है, किंतु वह सिद्धि से लिया हुआ भी निष्फल फल नहीं। इसी एक के सिद्ध हो जाने पर सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। 15वां अध्याय दीक्षा विधि वर्णन करी। विस्तृत रूप सुजान विधि विधान से मुक्त हो भगत कहे यशमान। श्री कृष्ण जी बोले, महर्षि आप जी ने पहले सूक्ष्म रूप से कह चुके हैं, अब उन उत्तम शिव संस्कारों को विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। उपमन्यु बोले, सुनिए, 6 मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहा जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्ति एवं 5 बंधन विनाश हो। संस्कार दीक्षा कहती है। यह दीक्षा 3 प्रकार की है, सांभवी, शाक्ति एवं मातरी। सांभवी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श से भाषण आदि से पाप विनाशिनी होती है। यह सांभवी तिरुतरा भेद द्वारा 2 प्रकार की है, जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए, वह तिरुतरा सांभवी दीक्षा है। गुरु जी योग के मार्ग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञान में शिक्षा देते हैं, उसे साक्षी शिक्षा कहा जाता है। उसे साक्षी दीक्षा कहा जाता है। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए वह मातृ दीक्षा है। गुरुदेव भी शिष्य परीक्षा करके ही दीक्षा प्रदान करे। ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन कर ले। शिष्य भी गुरुदेव को अपना साथ दे, शिव पूजन करे, गुरु संगति में रहे। इस प्रकार अपने गुरु जी के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न करे। शिव ही गुरु है और गुरुदेव ही शिव है, कभी इनमें भिन्नता न जाने। गुरुदेव की आज्ञा द्वारा ही सभी काम करे। गुरु के सामने आसन पर न बैठे,
आसन से गुरु के सम्मुख विरुद्ध बोलना भी पाप है, रोड नरक होता है। गुरु यदि गुणवान तत्व ज्ञाता है एवं शिव भगत है तो वह परम परम मुक्तिदायक है। गुरुदेव अपने घर में आए हुए ब्राह्मण वर्ण शिष्य को 1 वर्ष तक का, क्षत्रिय वर्ण को 2 वर्षों तक और वैश्य को 3 वर्षों तक परीक्षण करें। जिन शिष्यों को फटकारा जाए अथवा ताड़ा जाए फिर वे मौन धार कर दुख को अनुभव न करे, वे ही शिष्य सतपात्र शिव संस्कार योग्य हैं। शिष्यों को शिव संस्कार ग्रहण करने में अधिकार नहीं, वे तो पति की स्त्रियों को शिव संस्कार ग्रहण करने में अधिकार नहीं, वे तो पति की आज्ञा पाकर शिव पूजन करे। पतिहीन नारी पुत्र अथवा अन्य किसी से आज्ञा ले ले, कन्या तो पिता की आज्ञा ग्रहण करे। बोल शंकर भगवान की।